मीत नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सवसाहोणम् मिथ्याभावयभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। दूसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव। हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर आधारित जो उनके दृष्टांत है और उन दृष्टांतों का संकलन रूप ये दृष्टांत वैभव नाम का ग्रंथ है, उसकी हम सब चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है दूसरे अधिकार के अंदर। कल हमने दूसरे अधिकार में ये प्रकरण प्रारंभ किया था। वहां पर टोडरमल जी साहब ने प्रारंभिक जो विषय उठाया वहां पर ये उठाया कि ये जीव अनादि से रोगी है और वो रोग का इस जीव को पता नहीं, तो वैद्य के पास जाता है और वैद्य के पास जाकर के वो अपना अपना जिस प्रकार उसको अवस्थाएं बनती है, जैसे डॉक्टर के पास वैद्य के पास अपन जाते हैं तो अपना जो कोई भी प्रॉब्लम है वो वैद्य को बताते हैं कि हमें इस तरह की ये प्रॉब्लम आ रही है, और डॉक्टर भी या वैद्य भी नाड़ी को चेक करके बताता है कि आपको ये रोग हुआ है, और रोग का सिम्टम्स भी आपको ख्याल में दिलाता है। फिर ये रोग किस कारण से हुआ है वो कारण भी बताता है, और किससे ये रोग मिटेगा, उसकी क्या औषधि है, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, पूरा वैद्य बताता है। और वैद्य के इस तरह से बताए जाने पर वैद्य ने तो अपना कर्तव्य कर दिया बताना, लेकिन उसके बाद जो रोगी है जिस प्रकार वैद्य ने उसका उपचार बताया उसी प्रकार यदि वो रोगी फॉलो करता है और वो जो बताया गया है उसी का अनुकरण करता है तो उसका रोग अवश्य मिटेगा। तो रोग क्या था, कल बताया था आपको रोग क्या था कि अनादि से ये जीव को कर्म बंध का रोग है। काय का रोग है? कर्म के साथ बंधन का रोग है। तो ये रोग बताया था। अब आगे इस दूसरे अधिकार में दूसरा दृष्टांत क्या देते हैं, प्रश्न पहले क्या पूछते हैं ये अपन देखते हैं। प्रश्न, जीव और कर्म का अनादि संबंध होने पर भी एक रूप क्यों नहीं? प्रश्न कितना सुंदर प्रस्तुत किया है कि जीव और कर्म का अनादि से संबंध होने पर, अनादि संबंध होने पर कि अनादि काल से जीव और कर्म दोनों साथ साथ है, एक साथ रहते हैं, अनादि संबंध होने पर भी एक रूप क्यों नहीं है, दोनों एक क्यों नहीं है, ऐसा यहां पर प्रश्न खड़ा किया है। प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा, आप लोग अपने अपने वीडियो ऑन रख सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न यहां पर खड़ा किया कि अनादि से साथ साथ है फिर भी दोनों एक रूप क्यों नहीं। तो यहां पर क्या दृष्टांत देते देखिए आप सबको। दृष्टांत यहां पर दिया है कि जैसे सोने, विषय क्या चल रहा है, कर्म बंधन के समय भी जीव अबद्ध है, ये इसका शीर्षक है कि कर्म बंधन जिस समय हो रहा है उस समय भी जीव कैसा है, अबद्ध है, मतलब जीव बंधा हुआ नहीं है। दिख तो रहा है अनादि से जीव का कर्म के साथ कर्म का बंधन, कर्म बंधन की श्रृंखला, लेकिन उस समय भी जीव कैसा है, अबंध है, मतलब बंधा हुआ नहीं है। तो दृष्टांत देते हैं यहां पर कि जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो, जिसको आप आजकल की भाषा में सोने चांदी का मिला हुआ आजकल ब्रेसलेट आता है और सब चीजें आती है जिसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने व्हाइट गोल्ड। तो व्हाइट गोल्ड होता है, तो सोना चांदी का एक स्कंद क्या होता है, एक स्कंद माने एक जो पिंड दिखाई देता है ना आपको उसको स्कंद कहते हैं, और जो छोटा सा होता है उसको परमाणु कहते हैं। जो दिखता है आपको पुद्गल, वो जो दिख रहा है वो स्कंद है, पुद्गल नहीं है, वो स्कंद है, माने एक परमाणु होता है वो पुद्गल और उसको उससे मिला हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, स्कंद। तो सोने चांदी का एक स्कंद है, तथापि पीतादि गुण को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। यहाँ पर दृष्टांत में क्या कहना चाहते हैं टोडरमल जी साहब कि जैसे सोना और चांदी दोनों को मिलाया
तो मिलाने पर सोना है वो चांदी नहीं हुआ और चांदी है वो सोना नहीं हुआ, दोनों मिलने पर एक रूप दिखाई तो देते। एक रूप इन द सेंस, यदि चांदी की मात्रा ज्यादा हो, सोने की मात्रा कम हो और एक पिंड अपन ने बनाया या किसी आकार के अंदर ढाल दिया, अब दिख रहा, अपन कहते हैं उसको व्हाइट गोल्ड, दिख तो रही है चांदी लेकिन अंदर उसके अंदर सोना भी पड़ा हुआ है, तो दोनों मिले हुए दिख रहे हैं, दोनों जो है सोना और चांदी दोनों का बंधन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे दोनों मिले हुए होने पर भी सोना अपने पितादि गुण माने सोने के जो गुण है, सोने का जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, और जो चांदी है वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, जिसको समयसार जी के संवर अधिकार के अंदर टीका के अंदर एक बहुत सुंदर लाइन आई है कि हजारों कारण मिलने पर भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। सुनना है आपको, हजारों कारण मिलने पर भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। ये वस्तु का अपना अपना स्वभाव है कि चाहे जितना भी जैसा ही कर्म का उदय आ जाए तो भी जीव अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता, जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता। इतना आपको समझ में आ गया। मैं एक और प्रश्न यहाँ पर दूसरा दृष्टांत में दृष्टांत बताना चाहूंगा। 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी दोनों को मिलाया, कितना लीटर दूध हुआ? कितना लीटर दूध हुआ? हालांकि ये प्रश्न मेरे को पहले पूछना था, ये दृष्टांत बताने से पहले, तो थोड़ा सा आप लोग को रोमांचक लगता, लेकिन कोई बात नहीं, पहले और भी हम समझा चुके इस दृष्टांत को। तो सरल है, 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी दोनों को मिलाने पर दूध और पानी मिले हुए एक जैसे दिखते तो है, लेकिन दूध है वो पानी रूप नहीं होता और पानी है वो दूध रूप नहीं होती। यदि वो क्या बोलते हैं, बतख होता है, बतख की बगुला, बगुला होता है, बगुला, बगुला है वो नीर क्षीर का भेद विज्ञान करता है। बगुला होता है वो दूध को ग्रहण कर देता है और पानी को कटोरे में छोड़ देता है। यदि प्रोसेस की जाए, बगुले को बिठाए तो दूध को ग्रहण करेगा, पानी को छोड़ देगा। इट मींस व्हाट, कि दूध पानी मिले हुए होने पर भी दिख रहे हैं मिले हुए, लेकिन दूध अलग है और पानी अलग है। ये प्रोसेस से सिद्ध हो गया, दोनों मिलने पर भी एक नहीं हुए। ऐसे हजारों कारण होने पर भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। नियम सार जी के अंदर एक गाथा भी आई है, संभवतः 96 नंबर की गाथा है, आप देख सकते हैं। गाथा इस प्रकार है, निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, जाने व देखे मैं वही ज्ञानी करे चिंतन यही। इट मीन्स व्हाट, कि वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, जीव अपने चेतन स्वभाव को नहीं छोड़ता, और पर भाव के अंदर आप द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों को एक साथ ले सकते हैं कि इनको ग्रहण नहीं करता और अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं। तो यहाँ पर तो दृष्टांत दिया कि सोना चांदी एक स्कंद है, मिले हुए होने पर भी जो सोने का स्वभाव है पीलापन, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, और चांदी अपने श्वेतादि गुण जो उसका सफेद रंग है उसको नहीं छोड़ता। चांदी भिन्न ही रहती है, वैसे भिन्न भिन्न जानना चाहिए। ये हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत में क्या कहते हैं देखिए, उसी प्रकार जीव तथा कर्म का अनादि संबंध है। क्या कह रहे हैं? जीव तथा कर्म का अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता। उन्हें कैसी वस्तु व्यवस्था है, कैसी स्वतंत्रता है कि कर्मों के साथ ये जीव रहा लेकिन कर्म रूप नहीं हुआ, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। माने देखो, कदाचित किसी को जो अपन कहते हैं मलेच्छ होते हैं, मलेच्छ, उसके मोहल्ले में रहना पड़ा। चलो मोहल्ले में तो आप मकान लोगे ही नहीं, क्योंकि पहले ही अपन देखते हैं कि भाई साधर्मियों का समूह है कि नहीं, मंदिर पास में है कि नहीं, अपन ये सब कुछ पहले देखते हैं, तभी अपन घर खरीदते हैं। चलो घर को तो छोड़ो, क्योंकि वहां पर तो अपना चलता है, लेकिन आपने जो रेलवे स्टेशन माने रेलवे में सफर करते हो, तो सफर के दौरान आप जो टिकट बनाते हो, वो टिकट में तो ऐसा नहीं होता कि भाई जैन के बाजू में टिकट देना, वहां पर तो ये ऑप्शन नहीं होता आपके कि जैन के बाजू में टिकट देना, कोई हिंदू है उसके बाजू में देना। अब सोचो आप अकेले हो और जहां पर आपको सीट मिली वहां पर पूरे मलेच्छ है। अब वो मलेच्छ का खान पान भी वैसा है, रहन सहन भी वैसा है, मूंगफली खा रहे हैं तो छिलके वही फेंक रहे हैं, वहीं पर वो गंदगी फैला रहे हैं। अब ऐसे लोगों के साथ आपका सम्य शिखर जी जाने का सफर बना, माने समझो 2 रात आपको ट्रेन में बितानी है, इतना लंबा सफर है। अब मलेच्छों के साथ आप
2 रात बिता रहे हो ट्रेन के अंदर, अब बताओ क्या होगा। मलेच्छ है वहां पर, एक उसमें 6 सीट होती है, 8 होती है, 2 सीट वहां की भी ले लो, तो 8 सीट के अंदर 7 तो मलेच्छ है और आप एक जैन हो। अब बताओ क्या होगा, 7 मेजोरिटी तो मलेच्छ की है और जैन तो एक ही है, बताओ क्या होगा। क्या होगा कि भाई अपन तो अब क्या करें, उनकी मेजोरिटी है, उनकी मुख्यता ज्यादा है, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। वैसे होंगे क्या कि नहीं, उस समय भी आप अपने जैनत्व के स्वभाव को नहीं छोड़ते। अपना खान पान कैसा है, जब देखो, जब वो भोजन करेंगे तब आप भोजन नहीं करोगे, आप अपने पहले ही भोजन कर लोगे दिन में। जब वो सो रहे हो और कुछ काम कर रहे हो, आप अपना घूम करके बैठ करके अपना भोजन कर लोगे, और जब वो भोजन करने बैठेंगे तो अपन ट्रेन में चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, यहाँ वहां दूर पे चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, कि जिससे अपने को उसकी स्मेल तक नहीं आए उनके भोजन पानी की। तो अपन उस टाइम पे उनसे किसी भी तरह का कनेक्शन रखते नहीं है, उल्टा वहां से हट जाते हैं भोजन पानी के समय भी, और अपन अपने में स्वाध्याय में, अपन प्रवचन सुनने में अपने उसमें रहते हैं। तो इतने सारे मलेच्छ के बीच में रहने पर भी हम अपने जैनत्व के स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसी प्रकार ये जीव है, ऐसे 8 कर्मों के साथ रहने पर भी अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता। वो जो का त्यों बना रहता है, वो कर्मों के साथ 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 चल तो रहा है, कर्मों का संग तो है, लेकिन वो कर्मों का संग होने पर भी जीव कर्म रूप नहीं हो जाता। ये वस्तु की स्वतंत्रता है, मानता भले ही कर्म रूप है अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव अपने आप को जैसी अवस्था मिलती है वैसा कर्म रूप मानता है। शरीर मिला तो ये 9 कर्म है, और जैसे ये आंख जैसी मिली है, ये जैसे पूरा रूप रंग मिला है, तो उस रूप ये जीव नाम कर्म की अवस्था रूप अपने आप को मानता है। मेरा गला बहुत अच्छा, मेरी हाइट बहुत अच्छी, मेरा रूप बहुत अच्छा, तो जो कुछ भी आप मानते हो इस नाम कर्म की प्रॉपर्टी को और अपने आप को उस रूप मानते हो, ये तो अज्ञानता है, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन समझाना यहाँ पर टोटल आपको यह है कि कर्म बंधन के समय भी जीव अबद्ध है, माने जीव बंधा हुआ नहीं, जीव वैसा हुआ नहीं। तो ऐसा अपना स्वभाव है कि कर्मों के साथ रहने पर भी, ऐसे मलेच्छों के साथ रहने पर भी, अभी आप रेलवे स्टेशन पर उतरो और पता चले किसी को जो आपको रिसीव करने आए कि आपने इनके साथ सफर किया, तो वो आपको क्या करेंगे, आदाब करेंगे कि नहीं, आदाब करेंगे कि नहीं, कि अब या तो आप उतर करके, ये कम से कम आपके अंदर इतना तो आ गया होगा इतने सफर के बीच में, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, इस तरह के तो कुछ संस्कार आगे होंगे। इतना लंबा 2 नाइट का सफर आपने उनके साथ तय किया है, तो कम से कम उतरने के बाद जय जिनेन्द्र ना बोल करके आदाब, खुदा हाफिज, ये सब तो करेंगे कि नहीं, उनको उनको तो करेंगे कि नहीं करेंगे, कि नहीं करेंगे। क्यों, अपना जो नेचर है, अपनी जो संस्कृति है, अपने जो संस्कार है, उसको हम नहीं छोड़ते और उनके संस्कार को ग्रहण नहीं करते। ये तो एक सामान्य जैनत्व का जिसको गौरव होता है, उसके अंदर ये चीज होती है कि उनके संस्कार को अपने जीवन में नहीं लाते और अपने संस्कार को वो छोड़ते नहीं। इसी प्रकार ये वस्तु की स्वतंत्रता भी ऐसी है कि जीव अपने जो चैतन्य स्वभाव है उसको छोड़ता नहीं है और ये जो कर्म है उनको ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार इनका जीव तथा कर्म का अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता। कोई प्रदेश क्या है कि कोई भी प्रदेश है वो कर्म रूप होता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि जीव के एक प्रदेश को कर्म रूप परिणमन करके बताए, तो कर्म रूप नहीं होता। और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता कि कर्म भी चाहे कि भाई हमारी सत्ता तो बहुत ज्यादा है, कर्म ज्यादा है, कैसे 8 कर्म और जीव एक, अब बताओ कौन जीतेगा कि भाई 8 कर्म मिलकर के भी एक जीव के एक परमाणु को, एक प्रदेश को कभी भी कर्म रूप नहीं बना सकते। कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता, अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं, कि अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं, कोई किसी रूप होता ही नहीं है। बताओ, आप पुरुष हो कि स्त्री हो, कौन हो बताओ, पुरुष हो कि स्त्री हो, कि हम ना पुरुष है ना स्त्री है, तो कौन है कि हम तो मात्र आत्मा है। बाहर से ये हार्डवेयर दिखाई दे रहा है, अंदर सबका सॉफ्टवेयर एक सा है। तो नहीं बात, बाहर से मोबाइल का जो आप देखते हो, मोबाइल एक ही कंपनी का मोबाइल, समझो सैमसंग कंपनी का मोबाइल, और सैमसंग कंपनी के अंदर वो जो मोबाइल है काले रंग का भी आता है, माने उसी मॉडल का काले रंग का भी आता है और सफेद रंग का भी आता है। अब आपने काले रंग का मोबाइल लिया तो क्या हुआ, और सफेद रंग का मोबाइल लिया तो क्या हुआ कि दोनों के अंदर बाहर के कलर का अंतर है, अंदर जो फंक्शन है,
जो भी फीचर्स है उस मॉडल के अंदर वो वैसे के वैसे ही है, सेम टू सेम है दोनों के अंदर। ऐसे ये पुरुष का हार्डवेयर या स्त्री का शरीर, दोनों बाहर से शरीर के बॉडी में अंतर है, जैसे मोबाइल की बॉडी में अंतर है, उसी प्रकार यहाँ पर शरीर की बॉडी में अंतर है। मनुष्य का शरीर, त्रियंच का शरीर, नरक का शरीर, देव का शरीर, और मनुष्य के अंदर अपन देखें तो पुरुष स्त्री का शरीर। ये जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ बॉडी की तरफ से अंतर है, लेकिन आत्मा है वो सर्वत्र देखा जाए तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे अनंत परावर्तन होने पर, ऐसे गतियों में भी जाने पर जीव है अपने जीव स्वभाव को नहीं छोड़ता, और अन्य जो स्वभाव है, अन्य जो विभाव है या प्रभाव है जो मेरे नहीं है उसको ग्रहण नहीं करता, और विभाव है वो भी जीवत्व को ग्रहण नहीं करते। नहीं तो ऐसा होता कि कुछ टाइम तक जीव और पुद्गल एक साथ रहे तो वो जब पुद्गल है वो जीव हो गया और जीव है वो पुद्गल हो गया, तो क्या होगा, ऐसा होगा तो कि वस्तु की स्वतंत्रता बिगड़ जाएगी। समय सार जी के अंदर तीसरे नंबर की गाथा है कि एकत्व है वो सुंदर है और जहां दो पना है वो असुंदर है। क्या कहा, एकत्व है वो सुंदर है और जहां दो पना है वो असुंदर है। माने इस कर्म बंधन की जो बात अपन कर रहे हैं, ये कर्म बंधन से छूटना कौन नहीं चाहेगा। पहले तो कर्म बंधन है ये स्वीकार करना है, जो कल अपन ने रोग है उसको स्वीकार कराया था कि भी रोग है। कौन सा रोग है कि अनादि से कर्म बंधन का रोग है, ये अपन ने बात की थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अब ध्यान से सुनना, दो वस्तु को एक मानना संसार है। नोट कर देना, दो वस्तु को एक मानना संसार है और दो वस्तु को दो वस्तु मानना ये मोक्ष मार्ग है। क्या कहा, दो वस्तु को एक मानना संसार है, दो वस्तु को दो वस्तु मानना क्या है, मोक्ष मार्ग है, और दो वस्तु को दो वस्तु होना ये मोक्ष है। क्या कहा, दो वस्तु को दो वस्तु होना ही मोक्ष है। मतलब आगम से अपन ने जाना ये दो वस्तु भिन्न भिन्न है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सा, ये जाना, ये तो मोक्ष मार्ग है। ये अपन ने जाना वास्तविक रूप ऐसा है, ऐसा जाना ये मोक्ष मार्ग है। और ये दोनों को दोनों का भिन्न होना, अलग होना, अपने ज्ञान के अंदर अलग होना, यही तो मोक्ष है। इसको कहते हैं दृष्टि मोक्ष। आपकी दृष्टि के अंदर ये क्या हुआ, ये चेतन का स्वभाव ज्ञान है और ये कर्म का स्वभाव जड़ है। फिर दोनों के स्वभाव को भिन्न होना, कहां पर भिन्न होना है, वस्तु तो पहले से भिन्न है, लेकिन आपकी जो मति में आपने दोनों को एक मान के रखा था उसका भिन्न होना, या आपकी मति में भिन्न होंगे, आपके ज्ञान के अंदर दोनों भिन्न भिन्न भाषित होंगे, तो ये दोनों का भिन्न भिन्न होना, इसको क्या कहेंगे, मोक्ष। पहले दृष्टि में होगा, इसको कहेंगे दृष्टि मोक्ष, और फिर साक्षात कर्मों से ही छूटना हो जाएगा, तो हो गया क्या, क्या हो जाएगा, वो तो आप कर्मों से ही मुक्त हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी एक जगत में बीमारी है, डॉक्टर होंगे उनको पता होगा, हम ज्यादा जानते नहीं है, कि बीमारी है कि आंखों के रोग ऐसे होते हैं कि सामने वस्तु है एक और दिखती है दो। ऐसा एक आंख का रोग होता है कि सामने वस्तु एक है और डबल दिखाई देता है, डबल दिखाई देता है, एक के दो दिखाई देते हैं। तो ऐसी बीमारी होती है। तो डॉक्टर से पूछे कि भाई ये रोग का इलाज है कि नहीं, तो डॉक्टर कहते हैं हो जाएगा, 6 महीने में इसका इलाज हो सकता है, पूरा कोर्स रहता है, आपको दवाई औषधि लेनी पड़ेगी, आपको रोग दूर हो जाएगा। बीमारी क्या है कि आदमी को एक दिखता दो है, मतलब वस्तु एक है दिखती दो है, इसका 6 महीने का कोर्स है ठीक होने के लिए। ऐसे अध्यात्म में भी ठीक ऐसा ही रोग बताया है, लेकिन फर्क इतना है वहां पर वस्तु दो है, दिखती एक है। क्या कहा, वहां पर क्या था, जो लौकिक में रोग बताते आंख का, कि वहां पर वस्तु एक है और दिखती दो है, और अध्यात्म के अंदर अपन जो यहाँ पर रोग जीव को है तो दूर करने के लिए बता रहे हैं, वस्तु दो है पर दिखती क्या है, एक दिख रही है। शरीर और आत्मा वस्तु दो है, लेकिन ये दिख रही है इसको एक, ये दोनों को एक मानता है, तो ये रोग है इसको। इसका इलाज बताया कि नहीं बताया यहाँ पर मोक्ष मार्ग में, इसका इलाज बताया कि नहीं बताया, कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने बताया है समय सार जी के अंदर। जैसे वहां पर डॉक्टर साहब बोले, क्या बोले कि भाई आंखों का ये तुम्हारा रोग है, एक वस्तु दो दिख रही है, 6 महीने का कोर्स है। ऐसे ही यहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य देव भी कर रहे हैं
वस्तु 2 है, दिख रही 1 है, इसका 6 महीने का कोर्स है। षट मास मेकम, एक कलश दिया है यहाँ पर समय सारणी के अंदर कि तू 6 महीने के लिए इस देह का पड़ोसी बन जा। क्या बन जा? 6 महीने के लिए इस देह का पड़ोसी बन जा कि ये पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, वहां पर संस्कृत में शब्द लिया है कि पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, कि ये इसका तू दो, मैंने वहां पर तो 2 घड़ी के लिए बताया है हालांकि, और फिर ज्यादा से ज्यादा 6 महीना बताया कि 2 घड़ी के लिए तू इसका पड़ोसी बन जा, जिसको आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमंत प्रकाश जी भाई साहब ने भजन के अंदर ऐसे शब्द दिए, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। तो 2 घड़ी के लिए, मतलब एक अंतर मुहूर्त के लिए तू इसका पड़ोसी बन जा, और ये अभ्यास 6 महीने तक बताया मैक्सिमम, उसमें तुम्हारा काम हो ही जाएगा। ये रोग तुम्हारा जो है वो ठीक हो जाएगा। किसके भांति कि जो आंखों का रोग बताया ना कि भाई 6 महीने तक तुम औषधि सेवन करोगे, इसका तो रोग दूर हो जाएगा। ऐसी जो तुमको वस्तु है 2 और दिख रही है 1, इसका भी तुम्हारा जो इलाज है वो हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। इसको मैं आपको बताऊं क्यों, कैसे हो सकता है। ये कर्म का जो अपन बता रहे हैं ना कि कर्म बंध, ये जीव को कर्म बंध के समय भी जीव अबद्ध है, तो जीव का स्वभाव जैसा का माने जैसा है वैसा ही रहता है। इसको परमानंद स्तोत्र के अंदर आई है, ये हमने जब प्रारंभ किया था ये ग्रंथ, तो एक प्रवचन के अंदर, एक कक्षा के अंदर हमने आपको ये बताया भी था, फिर भी यहाँ पर प्रासंगिक है तो फिर से बताते हैं। पाषाणेषु यथा हेमं दुग्ध मध्ये यथा धृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा शिवम, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। पंडित वाला प्रकरण आया था, तब हमने पंडित को हाईलाइट किया था कि पंडित किसे कहते हैं, और यहाँ इस प्रकरण के अंदर हमको कुछ और हाईलाइट करना है। पाषाणेषु यथा हेम, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पाषाणेषु, कि जिस प्रकार पाषाण के अंदर जो सोना है वो है, किसके अंदर है? पाषाण के अंदर ही है। पाषाण है, उसके साथ साथ सोना भी है। किट्ट कालीमा जिसे हम कहते हैं पाषाण, स्वर्ण पाषाण कहा जाता है। तो स्वर्ण पाषाण के अंदर स्वर्ण है, अपन क्या करते हैं? पाषाण को अलग करते हैं, वेस्टेज को अलग करते हैं और सोने को प्राप्त करते हैं। दूध के अंदर क्या है? घी है। तिल मध्य यथा तेलम, कि तिल के अंदर क्या है? कि तेल है। कि जिस प्रकार तिल में तेल है, उसी प्रकार देह में आत्मा रहता है। यथा शिवम लिखा है यहाँ पर, देह मध्य तथा शिवम, इस देह के मध्य में शिव रहता है, मतलब आत्मा रहता है। जिस प्रकार तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार देह मध्य, देह के अंदर आत्मा रहता है। जैसे आपको बताया कि तिल और तेल अलग अलग है, एक नहीं है। क्यों? तिल अपनी जगह पर रह जाता है और तेल अलग हो जाता है, तभी तो अलग हुआ। दोनों साथ साथ है, तिल और तेल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। मूंगफली और मूंगफली का तेल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन है कैसे? अलग अलग है। क्यों? तेल अपन निकाल देते तो अलग हो जाता है, जो अलग हो जाए वो अलग है पहले से, तब जाके अलग हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा चरणानुयुक्त पुट भी देना चाहता हूं आपको, कि जो द्विदल, आप समझते हो द्विदल? द्विदल क्या होता है? द्विदल समझते हो? द्विदल 2 दल वाली चीजें जो आप समझते होंगे, कि आपको बताता हूं कि मूंगफली को दूध और दही के साथ खाया जाए तो क्या होगा? मूंगफली को दूध और, क्योंकि 2 दल है, मूंगफली के 2 फाड़ होती है, तो उसको दूध और दही के साथ खाया जाए तो क्या होगा? द्विदल होगा। बराबर? इससे क्या होगा? कि द्विदल होगा। अब वही मूंगफली का तेल निकाल दे अपन, और फिर उसी तेल में अपन पुड़ी बनाए, और वही पुड़ी को दूध के साथ खाए, तो द्विदल होगा कि नहीं होगा? मूंगफली का तेल की अपन ने पुड़ी बनाई और पुड़ी को दूध के साथ खाए, दही के साथ खाए, तो द्विदल होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? चलो कोई बात नहीं, एक और दृष्टांत, अब थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते हैं। दूध की खीर बनाते हो, खीर में काजू बादाम डाले तो द्विदल होगा कि नहीं होगा?
दूध के अंदर दूध की खीर है, उसमें अपन काजू बादाम डाले तो द्विदल होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, दूध के अंदर मैंने अपन दूध की खीर बनाए और उस खीर के अंदर काजू बादाम डाला जाए तो वो खीर कैसी हो जाएगी? बख्श की अबख्श? अबक्ष। क्यों? काजू बादाम जो है दूध के अंदर डालने पर द्विदल होता है, इसको काष्ठ द्विदल कहा गया है। कौन सा द्विदल? काष्ठ द्विदल कहा गया है, तो ये अबक्ष हो जाएगा। बराबर, जैसे मूंगफली का हमने बताया कि मूंगफली के तेल में पुड़ी बनाए और पुड़ी बना करके दूध दही के साथ खाए तो वो द्विदल होगा कि नहीं होगा? कि भाई वो द्विदल नहीं होगा। क्यों द्विदल नहीं होगा? क्योंकि वो उसके साथ दल नहीं है। क्या नहीं है? कि उसके साथ दल नहीं है। द्विदल दल के साथ होता है, ना कि तेल के साथ। समझ में आई बात? द्विदल जो है वो दल के साथ होता है, ना कि तेल के साथ। बराबर, समझ में आई बात? तो तिल में तेल है तो वो तेल के प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं। और मैं आपको बताऊं, सरसों जो होती है, सरसों, वो सरसों डायरेक्ट आप खाओ तो भक्ष्य है। क्या कहा? प्रश्न यदि आपका कोई होगा तो हम लास्ट में समाधान करेंगे। जो सरसों है, सरसों, वो सरसों को डायरेक्ट खाओ तो भक्ष्य है। सरसों होती है राई, राई, वो डायरेक्ट खाओ तो भक्ष्य है। लेकिन यदि नमक के साथ मिल जाए या उसको आप आंच भी दे दो जरा सी तो वो अभक्ष्य हो जाएगी। ये द्विदल जिनागम में अलग प्रकार का बताया, क्योंकि वो लार के साथ संबंध रखता है। नमक और राई को मिक्स कर दिया और जैसी जिह्वा की आपकी लार लगी तो त्रस जीव उत्पन्न हो जाती है आपकी जबान के ऊपर, इल्लियां उत्पन्न हो जाती है। अपन ने जो छेड़ाला के अंदर पढ़ा है, तो ऐसे ये उत्पन्न हो जाती है, तो ये अभक्ष्य है। अब वही सरसों का आप तेल बना दो, सरसों का तेल निकाल दिया, अब वो तेल में आप सब्जी बनाओ, चाहे पूरी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, वो भक्ष्य हो जाएगी। समझ बात? तो वैसे वो चीज आपके लिए भक्ष्य हो जाती है। अब द्विदल कौन सा अभक्ष्य है? कि भाई द्विदल जो है वो त्रस घात, 5 प्रकार के अभक्ष्य बताए गए ना, तो द्विदल को त्रस घात के अंदर लिया गया है, क्योंकि उसमें त्रस जीवों की हिंसा होती है। अब वो सरसों का तेल क्यों भक्ष्य हो गया? क्योंकि वो उससे सरसों से अलग है, वो तिल है और उसके अंदर वो अभक्ष्य नहीं होगा। ऐसे ही जीव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि जीव मनुष्य है, पंचेंद्रिय है, नारकी है। इस प्रकार अलग अलग तरह का जीव कहने में आता है, लेकिन जीव तो जीव ही रहता है, जीव उन रूप नहीं होता। लेकिन अनादि से साथ साथ रहने से क्या है कि कर्म बंधन का इस तरह का इसका बंधन दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि कर्म बंधन है ही नहीं। तो जो अभी अपन दृष्टांत देख रहे थे, उस दृष्टांत के अंदर क्या बात बताई कि भाई उसी प्रकार इनका जीव तथा कर्म का अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। मतलब कहना यहाँ पर इतना है कि जीव का अनादि के साथ कर्म के साथ बंधन है, बंधन नहीं है ऐसा नहीं है। जीव अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है, ऐसा व्यवहार नहीं का कथन है। क्योंकि यदि जीव कर्म से बंधा हुआ ही ना हो तो जितनी हम इतनी क्लास लगा रहे हैं, जितने अपने ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये सारा निरर्थक हो जाता। क्योंकि जितनी सारी चर्चाएं ये किसके लिए है? कर्मों से छूटने के लिए। यदि कर्मों से जीव बंधा ही नहीं है तो ये चर्चा क्यों करना कि जीव को मोक्ष होना है, जीव को संसार सागर से पार जाना है? ये चर्चा ही निरर्थक हो जाती, क्योंकि जीव तो पहले से ही अबंध है। कि द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो जीव अबंध ही है, लेकिन वो संसार अवस्था की अपेक्षा से अपन देख रहे हैं, जिसको अपन पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा से भी कह सकते हैं कि जीव संसार अपेक्षा से देखा जाए तो बंधा हुआ है, लेकिन बंधे हुए के काल में भी जीव उस समय भी अबंध है। ये स्वभाव अपेक्षा से कथन इसलिए किया क्योंकि जीव कभी भी कर्म रूप नहीं हुआ और कर्म कभी भी जीव रूप नहीं हुए, इसलिए ये बात को यहां पर समझाना पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको?
तो ये अपन चर्चा को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसमें अगले दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं। अब अगला दृष्टांत क्या है, अमूर्तिक व मूर्तिक का बंधन कैसे संभव है। कैसा प्रश्न किया है यहाँ पर, अमूर्तिक और मूर्तिक का संबंध कैसे संबंध है। अब टोडरमल साहब स्वयं प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, अब मूर्तिक क्या होता है, अमूर्तिक क्या होता है। कि मूर्तिक उसे कहते हैं कि जो दिखाई देता है, मूर्तिक, और अमूर्तिक जो है वो दिखाई नहीं देता। अमूर्तिक कि जो दिख नहीं रहा है, और मूर्तिक मतलब दिखाई देता है। तो अब उसका संबंध कैसे है उसके साथ, अपन उसको देखते हैं। ये यहाँ पर तो प्रश्न खड़ा किया है, अब उसको देखते हैं। दृष्टांत क्या दिया, देखिए, जो व्यक्त देखो, अमूर्तिक जीव को कर्म बंधन संभव, मतलब संभव बता रहे कि इसका संभव है कर्म बंधन का। अब तर्क दे रहे हैं, तर्क क्या दिया, जो व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, कि जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, गम्य मतलब जाना नहीं जा सकता, जो व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल। सूक्ष्म पुद्गल आपको किसी को दिखते हैं, सूक्ष्म पुद्गल कि भाई वो दिखते नहीं है, जो व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, तथा जो व्यक्त जैसे इंद्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गल, उनका बंधन होना मानते हैं। कि इस प्रकार पुद्गल जो है उसमें सूक्ष्म पुद्गल हो, चाहे आपको जो दिख रहे हैं वैसे पुद्गल हो, उन दोनों के बीच में बंधन जो होता है वो बंधन होना, ऐसा अपन मानते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि पुद्गल का यहाँ पर उदाहरण दिया है टोडरमल जी साहब, और समझाना क्या है उनको, जीव और पुद्गल का बताना है। क्या करना है, दृष्टांत दिया पुद्गल का, सूक्ष्म पुद्गल, और फिर जो दिख रहा है स्थूल उसका बताया। तो पुद्गल का यहाँ पर बता करके उनको बताना है जीव और पुद्गल का। अब दृष्टांत तो दे रहे हैं यहाँ पर पुद्गल का उदाहरण। क्या पुद्गल का उदाहरण, कि प्रवचन सार जी के अंदर आप देखो तो 173वीं गाथा है, वहां पर बताया कि जिस प्रकार आत्मा पुद्गल को जानता है वैसे ही बंधता है। बंधता कैसे है, कि जिस प्रकार आत्मा पुद्गल को जानता है उसी प्रकार वो उससे बंधता है। वहां पर तो ये बात बताई। और अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक के अंदर क्या बताया कि भाई संसार अवस्था में जो जीव दिखाई दे रहा है ना, अभी ये संसार अवस्था, ये जो जीव दिखाई दे रहा है ये मूर्तिक है। उनने तो ऐसा कह दिया कि मूर्तिक है। किससे कहा मूर्तिक है, कि भाई पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से मूर्तिक है, और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा अमूर्तिक है। अब पर्यायार्थिक से बता दिया कि जीव तो मूर्तिक ही है। अब बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है साहब, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मूर्तिक जीव को पुद्गल बता दिया मूर्तिक, और वहां कर्म को भी मूर्तिक बता दिया, तो मूर्तिक का तो संबंध आप बता ही रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा तर्क दिया कि भाई संसार में है तो संसार अवस्था की अपेक्षा से ये कर्म बंधन का प्रोसेस कहो, या कर्म बंधन होता है तो कर्म का उदय दिखाई देता है, नाना प्रकार के कर्म के उदय में जीव दिखाई देते हैं, तो ये मूर्तिक अवस्थाएं दिखाई देती है संसार अवस्था में देखा जाए। तो जीव को मूर्तिक बता दिया उस अपेक्षा से। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने मूर्तिक बता दिया तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं कि भी किस प्रकार से है। ये तो यहाँ पर इस तर्क से यहाँ पर बताया कि जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि दो बातें यहां पर बताई। जैसे मैं आपको बताऊं, जैन की शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती, जैन की शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती, कि पुद्गल की बात है ना, तो पुद्गल का तो बंधन समझ में आता है। तो जैन की शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती भाई, होती हुई दिखती है, जैन की शादी होती है। अब जैन की मुसलमान के साथ शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती, जैन की मुसलमान के साथ शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। आप लोग वीडियो ऑन रखोगे तो हमें समझ में आएगा आप क्या कहना चाहते हैं। जैन की शादी मुसलमान से हो सकती है कि नहीं हो सकती, कि भाई जैन है तो उसका मुसलमान के साथ अपन बोलते कि भाई उसकी इससे नहीं हो सकती, ये तो आपको समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर कर्म बंधन को बताना है कि क्योंकि अभी एक किसकी कोई जो ये सब नेता लोग होते कोई होते, उनमें ऐसा कोई प्रसंग बना था कि उनने तो उसमें क्या किया कि लड़कियों, क्या नाम था, चांद मोहम्मद नाम का कुछ ऐसा केस बना था। तो चांद मोहम्मद थी तो उसने क्या, अपना नाम था चंद्रमोहन, लड़के का नाम था चंद्रमोहन, और लड़की को शायद मुसलमान थी। तो लड़की मुसलमान थी, बोले वो तो लड़का हिंदू है उससे कैसे शादी होगी, तो उसने अपना नाम चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद कर दिया। बोले अब तो हो सकती कि नहीं हो सकती, बोले हाँ अब तो हो सकती है, अब तुमने मुस्लिम को अंगीकार कर लिया से हो सके। तो दो मुस्लिम हो गए तो चलो उसकी शादी हो गई। लेकिन यहाँ पर कह रहे जैन और मुस्लिम की करना हो तो चलो आप इस चक्कर में मत पड़ो, किसकी शादी किसके क्या करनी है। अपने को तो कर्म बंधन का बताना है कि कर्म बंधन किसका कैसे क्या होता है। कि भाई यहाँ पर ये समझाना है आपको कि जैसे
पुद्गल का अपन दृष्टांत में पहले देखे कि जो पुद्गल है, जैसे टोडरमल साहब ने भी दृष्टांत लिया है कि मेरू पर्वत होता है, मेरू पर्वत, अब सुमेरु पर्वत का नाम सुना होगा, अब कोई भी पर्वत ले लो, अब पर्वत के अंदर जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है वो तो स्थूल दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? स्थूल दिखाई दे रहा है। अब उसके जो परमाणु है पुद्गल के, उसके रोज हर समय चेंजेस हो रहे हैं। वो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, हर समय उसकी जो रजकण है, नई रज आ रही है, पुरानी उड़ रही है, उसके अंदर घटना, पर्वत का बढ़ना, घटना माने उसपे समझो बहुत सारी धूल आ गई तो उसका थोड़ा सा साइज बढ़ गया, और फिर धूल चली गई तो कम हो गया, पत्थर तोड़ा गया, जड़ा गया, तो इस तरह से उसका कम ज्यादा पत्थर का, पर्वत का दिखाई देता है। तो सुमेरु पर्वत का यहाँ पर दृष्टांत दिया कि सुमेरु पर्वत में कुछ परमाणु आए, कुछ चले गए, तो इस तरह से उसका जो व्यक्त है अपने को इंद्रिय गम्य नहीं है। ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य, ऐसे स्थूल पुद्गल का बंधन होता हुआ इस रूप में दिखाई देता है। ये इतना तो अपन मानते हैं। इस प्रकार यहाँ कहना क्या चाहते हैं, इस प्रकार ये बंधन ऐसा दिखाई देता है। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा, कि जो इंद्रिय गम्य नहीं है, आत्मा कैसा है? इंद्रिय गम्य नहीं है। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, कि वो उस रूप होने योग्य नहीं है, दिख तो रहा है सारा परिणमन, लेकिन होने योग्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा तथा इंद्रिय गम्य होने योग्य ऐसे अमूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। कि जिस प्रकार वो दृष्टांत में बताया, उसी प्रकार यहाँ पर जीव और कर्म साथ साथ है, जिसको एक क्षेत्र अवगाहन संबंध बताया है। कौन सा बताया है? एक क्षेत्र अवगाहन, कि साथ में एक ही क्षेत्र में वो रहते हैं। जिस प्रकार आपको तिल और तेल की बात करी, दूध और घी की बात करी, और तो और आपको सरसों के तेल की, मूंगफली के तेल की, ये सब की बात की। काष्ट मध्य यथावर्णी, वो जो अपन ने पूरा पढ़ा था अक्ल देव का परमानंद सूत्र का, तो वैसा जिस तरह तिल और तेल एक साथ दिखाई देते हैं, देह मध्य तथा शिवम, तो ऐसे देह है, वो शरीर है, वो कर्म है, उसको कहते हैं नौ कर्म, और उसके साथ है वो आत्मा। दोनों एक क्षेत्र अवगाहन संबंध से देखा जाए तो एक साथ दिखाई देते हैं, और एक साथ दिखाई देते तो जीव का भी वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो जीव और कर्म का संबंध जो है, अमूर्तिक जीव को कर्म बंधन संभव है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि जीव का जो कर्म बंधन होता है वो पुद्गल के साथ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन देखा जाए तो उस समय भी जीव जीव रूप रहता है, कर्म कर्म रूप रहता है, वो उस रूप नहीं होता। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं कि एक गोरा बच्चा, वो गोरा बच्चा स्टेज के ऊपर कुछ परफॉर्म करने के लिए आए, उसने सफेद कुर्ता पैजामा पहने हैं। आवाज आ रही है? हेलो? सफेद कुर्ता पैजामा उस बच्चे ने पहने हैं, उसके ऊपर लाल रंग की लाइट फिके तो लड़का कैसा दिखेगा? लाल रंग का। काले रंग की लाइट फिके तो लड़का कैसा दिखेगा? काले रंग का। विभिन्न विभिन्न रंगों की लाइट उस बच्चे पर फिक रही है, तो लड़का वैसा उस रंग रूप दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं। तो उस जिस टाइम पे लड़के के ऊपर लाइट फिक रही है, देखो वो लाल रंग की लाइट फिक रही है लड़के पर, तो लाल लाल रंग रूप वो दिख रहा है। तो ये जो उसके ऊपर प्रभाव रंगों का पड़ता हुआ दिखता है, लेकिन उस समय भी लड़का तो अप्रभावी है, लेकिन रंगों के प्रभाव के कारण लाल रंग का लड़का, हरे रंग का लड़का, काले रंग का लड़का, ऐसा उपचार से कथन कहने में आएगा। कर्मों की भी जो लाइट है कि मनुष्य कर्म माने इसका मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जीव को मनुष्य गति का जीव कहते हैं, त्रियंज गति नाम कर्म के उदय से जीव को त्रियंज गति का जीव कहते हैं। ऐसे चारों गतियों के अंदर वैसा जीव को कहने में आता है, क्योंकि कर्म की सापेक्षता है संसार के अंदर। तो अमूर्तिक जीव को कर्म बंध संभव है, इस तरह से तर्क से सिद्ध करके यहाँ पर टोडरमल साहब कह रहे हैं। क्योंकि यदि सिद्ध नहीं करेंगे कि जीव कर्मों से बंधा है, तो फिर छूटने की व्यवस्था जो अपन करते हैं कि छूटना है, तो ये सारी व्यवस्था ही फेल हो जाएगी। तो जीव अनादि से ही समझो मुक्त है, तो मुक्त है तो फिर कुछ करना ही नहीं रहा। अगर बंधा हुआ है तो उसको छूटने का भी उपाय है, वो उपाय करना योग्य होगा। और इस प्रकार अमूर्तिक जीव को भी कर्म बंधन संभव है, इसकी अपन ने चर्चा की है। इसकी विशेष चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।